नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है। वो हिंदुस्तान वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उनका ये दौरा काफी सफल रहा। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात इस दौरान हुए समझौतों पर नजर डाली गई, तो विदेश मंत्रालय के दावों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल नजर आया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के दबाव में नजर आए मोदी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की पुतिन से बड़ी नजदीकियां। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई आपत्ति, कहा हमारे बिना कोई बातचीत होगी तो नहीं करूंगा मंजूर। ईरानी राष्ट्रपति ने इजरायल को दी परमाणु बम की धमकी। मसूद पेजेश्कियान ने 1000 परमाणु केंद्र बनाने की कही बात। इजरायल को न्यूक्लियर साइट पर हमला न करने की दी चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे नासा का चौंकाने वाला खुलासा। हर साल 20 सेंटीमीटर डूब रहा है कैलिफोर्निया। ग्लेशियर और आइस शीट का पिघलना अहम वजह। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे से अब अपने देश लौट रहे हैं। उनका ये दौरा लगातार चर्चा का मुद्दा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे। अब इस पर तस्वीर भी साफ हो गई है। व्हाइट हाउस में हिंदुस्तानी समय के मुताबिक लगभग 2:30 बजे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ और प्रवासन समेत कई मुद्दों पर बात हुई। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का टारगेट सेट किया और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रमुख तौर पर हिंदुस्तान और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूलर के लिए सहयोग को लेकर सहमति बनी है। हिंदुस्तान और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम में मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पर सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 26/11 मुंबई हमलों की साजिश रचने वाला तहव्वुर राणा को हिंदुस्तान को प्रत्यर्पित किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तान को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान को अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। यानी देखा जाए तो इस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो मांगे रखी थी कि हिंदुस्तान अमेरिका से ज्यादा रक्षा के उपकरण खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा व्यापार अमेरिका से करेगा। इन सभी शर्तों पर फिलहाल पीएम मोदी ने सहमति जता दी है। लेकिन जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विवाद देखा गया, अवैध प्रवासियों का मुद्दा, उस पर ट्रंप के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। इस मुलाकात के बाद जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, तो पीएम मोदी ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि हम उन अवैध प्रवासियों को हिंदुस्तान में वापस लेने के लिए तैयार हैं जो वेरीफाइड तौर पर हिंदुस्तानी हैं। साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ वकालत करते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी अवैध प्रवासियों के अपमान का मुद्दा पूरी तरह से छोड़ दिया, जिसे लेकर हिंदुस्तान में भारी बवाल मचा हुआ है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अवैध प्रवासियों की जंजीरों में जकड़कर देश वापसी पर हिंदुस्तानियों की आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वहीं हिंदुस्तान के उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले को लेकर ट्रंप से बातचीत पर पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न ही बात करते हैं। अब बात करें टैरिफ की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मिलने से पहले ही उन सभी देशों पर जवाबी शुल्क लगाने के फैसले पर साइन कर दिया जो अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परंपरागत रूप से हिंदुस्तान इस मामले में सबसे ऊपर है। उनके इस फैसले से दुनिया भर में आर्थिक तनाव पैदा होने की संभावना जताई जा रही है। इसका खासा असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने पीएम मोदी को एक टफ नेगोशिएटर करार दिया। वहीं ब्रिक्स को लेकर भी उनका रुख सख्त रहा। ट्रंप ने ब्रिक्स को मरा हुआ ही बता दिया। ब्रिक्स पर भड़कते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने ब्रिक्स देशों को बता दिया है कि अगर वे डॉलर के साथ खेलना चाहते हैं यानी डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे के बीच ट्रंप की ये धमकी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए भी मानी जा रही है। मोदी के इस दौरे को देखते हुए सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर क्यों पीएम मोदी ट्रंप को खुश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्या हिंदुस्तान अमेरिका के दबाव में है? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन उनके ये दावे सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में यूक्रेन को दरकिनार कर दिया है और अचानक से रूस समर्थक बन गए हैं
उस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर रूस की शर्तों पर युद्ध विराम होगा तो उन्हें मंजूर नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस युद्ध को खत्म करने को लेकर फोन पर बात की थी और अब जल्दी ही पुतिन से उनकी मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे साफ है कि इस युद्ध विराम को लेकर उनका पूरा सहयोग रूस की तरफ होगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस को दोबारा से G7 का हिस्सा बना देना चाहिए, जबकि यूक्रेन के क्रीमिया पर जबरन कब्जे के कारण ही G8 से रूस को बाहर कर दिया गया था और ये G7 बन गया था और अब ट्रंप उसे वापस शामिल करने की बात कर रहे हैं। युद्ध वार्ता से पहले ही ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि 2014 की अपनी स्थिति की अपेक्षा करना यूक्रेन की गैर वास्तविक मांग है। इसी तरह कोई शर्त लेकर नाटो में शामिल भी नहीं हुआ जा सकता और ना ही यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए अमेरिका वहां पर अपनी सेना तैनात करेगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम इस युद्ध में सब कुछ रूस के प्लान के मुताबिक नहीं चलने दे सकते। एक स्वतंत्र देश के रूप में हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे बिना कोई भी समझौता किया जाए। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं अपने सभी साझेदार देशों और मित्र देशों को यह बता देना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी द्विपक्षीय वार्ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं यूरोप भी इसे लेकर चिंतित है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को लेकर यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों की प्रमुख काजा क्लास ने कहा कि अफरा तफरी में होने वाले पूर्व नियोजित समझौते को हम नहीं मानेंगे। यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई भी वार्ता सफल नहीं हो सकती। इन हालात में अब ये युद्ध विराम किस दिशा में बढ़ेगा, ये सफल हो पाएगा भी या नहीं, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान की इजराइल को धमकी की। तो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि इस साल के बीच में इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इजरायली सेना गजा और लेबनान को दहलाने के बाद अब सीजफायर के चलते शांत है। इस बीच अमेरिका की ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस हमले का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक पीछे धकेलना होगा। इजराइल पर यह खुफिया रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुछ ही दिन पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। और अगर ये रिपोर्ट सही है तो सीजफायर से शांत हुई मिडिल ईस्ट की जंग एक बार फिर विकराल रूप ले सकती है। ईरान और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर को हुए हमास अटैक के बाद से माहौल काफी तनावपूर्ण है। उधर ईरान के परमाणु केंद्रों पर इजराइल के संभावित हमले की रिपोर्टों के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुली धमकी दे दी है। ईरानी नेता ने साफ कहा है कि अगर उनके देश के परमाणु केंद्रों पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इमारतों पर हमला हो सकता है लेकिन इसे बनाने वालों पर नहीं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पेजेश्कियान के हवाले से कहा कि वो हमें धमकी देते हैं कि वो परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे। अगर आप उनमें से 100 पर हमला करते हैं तो हम 1000 दूसरे का निर्माण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप इमारतों और जगहों पर हमला कर सकते हैं लेकिन उन लोगों पर हमला नहीं कर सकते जो इसे बनाते हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे नासा के चौंकाने वाले खुलासे। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। नासा ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि कैलिफोर्निया हर साल लगभग 20 सेंटीमीटर डूब रहा है। नासा के मुताबिक कैलिफोर्निया हर साल अपनी जमीन खो रहा है क्योंकि तटीय जल इसके क्षेत्र में आ रहा है। इस रिसर्च में सैटेलाइट रेडार का इस्तेमाल करते हुए कैलिफोर्निया के 1000 मील से ज्यादा तटरेखा के उठने और डूबने को व्यापक तौर पर ट्रैक किया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि कैलिफोर्निया के मध्य भाग, विशेष तौर पर सेंट्रल वैली के कुछ हिस्से हर साल 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर तक डूब रहे हैं। नासा ने कहा कि ऊंचाई से ये देखने में ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, जो हर साल इंच के छोटे हिस्सों में होते हैं, लेकिन ये स्थानीय बाढ़ के जोखिम, लहरों के संपर्क और नमकीन पानी के घुसपैठ को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये डूबना अनियंत्रित भूजल पंपिंग और वेस्ट वाटर इंजेक्शन के साथ साथ प्राकृतिक घटनाओं जैसे टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से हो रहा है। चिंता की बात तो ये है कि ये घटना सिर्फ कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इस तरह की डूबने की घटनाएं देखी गई हैं। साउथ कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैब में रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक और प्रमुख लेखक मारिन गोवार्सिन का कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में सैन फ्रांसिस्को के नीचे की पुनर्निर्मित जमीन की तरह जमीनें समुद्री स्तर से बढ़ने की तुलना में तेजी से नीचे जा रही हैं। ग्लेशियर और आइस शीट का पिघलना, साथ ही गर्म होते महासागर के पानी को इसकी अहम वजह माना गया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।